नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे IRDAI का लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अभी हाल ही में 10 फरवरी 2021 को IRDAI ने अपना एनुअल रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो मेंशन्ड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना तक होना चाहिए और ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है। हमने इस वीडियो में लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो कवर किया ही है, बट साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जो कि हर एक लाइफ इंश्योरेंस बायर को पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जब भी हम कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदते हैं तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि कल अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या गारंटी है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। और बस यही सवाल का जवाब पता करने के लिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें ये दर्शाता है कि पिछले वर्ष में कितने लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स एक कंपनी के पास आए और उनमें से कितने क्लेम्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया। आइए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल की मदद से क्लेम सेटलमेंट रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम ABC है, जिसके पास पिछले वर्ष में 1000 क्लेम्स आते हैं, जिनमें से 980 क्लेम्स को वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसका मतलब वो नॉमिनी को पैसा दे देती है। बट 20 ऐसे क्लेम्स रहते हैं जिनको वो रिजेक्ट करती है। इसका मतलब कि वो लाइफ इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा होता है वो देने से इनकार कर देती है। इस केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल के आता है 98%। इसका मतलब इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 2% क्लेम को रिजेक्ट किया और 98% क्लेम्स को पे कर दिया। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो का परसेंटेज होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लाइफ इंश्योरेंस क्लेम भी एक्सेप्ट हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एकमात्र ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। मैंने इस वीडियो का टारगेट 500 लाइक्स का रखा है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो निष्पक्ष होकर आपको सही जानकारी देता है। दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट IRDA रिपोर्ट की माने तो सबसे पहले स्थान पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है 99.22% के साथ। दूसरे स्थान पे है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 99.07% के साथ। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कर सकते हैं। कुल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पूरे भारत में ऑपरेटिव है। इसका पूरा डाटा हमने इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, कम से कम ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ऊपर अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो की वैल्यू हो तो हम मान लें कि वो कंपनी विश्वसनीय है। तो 95% एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स देती है तो वो एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो भले ही काफ़ी अच्छा टूल है, बट इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसा कि आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो के परसेंटेज के देख के ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि क्लेम का अमाउंट कितना बड़ा या छोटा था। हो सकता है कोई एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो जो कि 98% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रखती हो, बट 98% जो क्लेम्स उन्होंने दिए हों वो छोटे अमाउंट के क्लेम्स हों। वहीं पे 2% के जो क्लेम्स रिजेक्ट हुए हों वो सभी के सभी बड़े लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स हों जो कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर के हों।
दोस्तों, कंपनी कितनी बड़ी है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उतना ही मुश्किल हो जाता है उनको एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो मेंटेन करना। जैसा कि आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि एजॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भले ही 98.01% है, बट पिछले वर्ष में इनको टोटल क्लेम्स 351 ही आए थे। इसका मतलब उनका जो क्लाइंट बेस है वो उतना बड़ा नहीं है। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96.69% है, जो कि एजॉन से काफ़ी कम है, बट उनके टोटल क्लेम्स जो पिछले वर्ष आए थे वो 7.58 लाख्स थे। दोस्तों, मेरे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि हो सकता है आपके काम आ जाएं कि अगर आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख रहे हैं तो 1 साल का डाटा नहीं बल्कि पिछले 5 साल का डाटा ज़रूर देखें कि हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पिछले 5 साल में क्लेम सेटलमेंट रेशियो का परफॉर्मेंस किस तरह का दिया है। दूसरी बात, कई लोग इस तरह की एनालिसिस करने में 2 से 3 साल का वक्त निकाल लेते हैं, जिस कारण से उनका प्रीमियम ज़्यादा आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एज के बढ़ते बढ़ते प्रीमियम का बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए अगर आप जल्दी से कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लेना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। मैक्स लाइफ, HDFC, SBI लाइफ, बजाज अलायंस, LIC और ICICI प्रूडेंशियल। काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो प्रपोजल फॉर्म में सही जानकारी भरें। आपका अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसे छुपाएं नहीं। अगर आपका जॉब में कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो जॉब के डिस्क्रिप्शन को क्लियरली भरें, और ऐसा करने से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल पुरानी हो तो अब आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। जी हाँ, सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में एक ऐसा अमेंडमेंट आया है जिसके तहत अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिस्क कमेंसमेंट डेट 3 साल पुराना हो और अब तक वो अगर एक्टिव चलता आ रहा हो तो आपके क्लेम्स को किसी भी कारण से कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे कुछ और भी ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, तो उन्हें चेकआउट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।